नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों ये बिल्कुल हमारा 1101% वाला रियल पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा, ये हमारा 1101% रियल वाला पेपर है। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के पूरे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का बनना होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर आ वाला अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, सोवियत संघ में सामूहिक कर्षण को कहा जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने देख लिया, तीसरा सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला बिहार इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा देख लिया, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में कहा जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा यहाँ पर स वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप है? इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा आ वाला कृषि इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। यहाँ पर हमारा पहला खालिस्तान देखिएगा, नव निश्चयवाद की संकल्पना खालिस्तान द्वारा दी गई है। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर लिखना है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग खालिस्तान प्रतिशत है। इसमें आपको 80 लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, तीसरा दिया है, आकार के आधार पर उद्योगों के खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना होगा, यहाँ पर 4 लिखना होगा। इसके साथ ही हमारा देख लीजिएगा, चौथा दिया है, सन 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग खालिस्तान करोड़ है। इसमें आपको लिखना होगा 1210 मिलियन करोड़। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पांचवा दिया है, गंगा के जड़ों मैदान में खालिस्तान बस्तियाँ पाई जाती है। इसमें आपको लिखना होगा सुनेरों के गुच्छित बस्तियाँ। उसके बाद यहाँ पर देख लिखा, यहाँ पर हमारा छेड़ा दिया, फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान रूप से महत्व देने वाली कृषि खालिस्तान कृषि कहलाती है। इसमें आपको लिखना होगा मिश्रित कृषि। इसके साथ ही यहाँ पर देख लिखा, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर को गैरिसन नगर भी कहते हैं। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये सत्य फिर असत्य है। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा देख लिया, प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। ये हमारा सत्य फिर असत्य। इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर तीसरा देख लिया, कुल जनसंख्या व निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। यह सत्य फिर असत्य, आपको यहाँ पर इससे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके साथ ही हमारा देख लिया, चौथा दिया, प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं। ये हमारा सत्य पर असत्य आपको बताना है। इसके साथ ही हमारा पांचवा देखें, पांचवा तो अफसोस हमारा बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा देख लिया, छेड़ा दिया, जानकी की संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था में पेरू, श्रीलंका व केन्या इसके उदाहरण है। ये हमारा सत्य फिर असत्य, आपको भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया है, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो हमारा चीन हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर हमने नीचे दे रखा है। इसमें हमारा हो जाएगा, दूसरे में आपको लगाना होगा एशिया महाद्वीप। कौन सा लगाना है? यहाँ पर एशिया महाद्वीप लगाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा तीसरे का आंसर भी हमने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तीसरे में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। और चौथे में क्या दिया है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वृद्धि वाला पूछा है, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है।
चौथे में आपको अफ्रीका लगाना है। उसके साथ ही नीचे देखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसमें हमारा मैक्सिको यहाँ पर सिटी आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसे कि हमारा पहला दिया, भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी। इसमें आपको लिखना होगा 1911 से लेकर 1921 के मध्य। उसके बाद दूसरा देखिएगा जनसंख्या के कायिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र लगा लिखा जनसंख्या घनत्व इक्वल टू कुल आबादी अपॉन कुल क्षेत्रफल। उसके बाद तीसरा देखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियाँ क्या कहलाती है, इसमें आपको लिखना ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर अगला दिया हमारा चौथा वाला, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं, इसमें आपको लिखना होगा प्रेरी कहलाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर देखिएगा पाँचवा दिया हमारा भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई थी, तो कब हुई थी यहाँ पर 1872 या फिर कह सकते 1871, ठीक है 1871 यहाँ पर आ जाएगा। 1871 से लेकर यहाँ पर 1872 के बीच में यहाँ पर भारत में पूर्व जनसंख्या पहली बार हुई थी हमारी। उसके बाद यहाँ पर देखिए छेड़ दिया हमारा दो नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों के आंसर को अच्छे से याद कर लेना है, फटाफट याद कर लीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वीडियो फेक नहीं बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये हमारा जीएल पेपर है, ठीक है। आपको संकोच होकर आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए सातों क्वेश्चन या पारिवारिक निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन हमारा नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 8 क्वेश्चन है अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। इसका तो क्वेश्चन है प्रवास के अपकर्ष के कोई दो कारकों को लिखिए। अब यहाँ पर हमारा 9 क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक क्या है, अथवा क्वेश्चन हमारा मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम आपको लिखना है। इसके साथ 10 क्वेश्चन है गहन निर्वाह कृषि की कोई दो आपको विषय लिखना है, तो क्वेश्चन लिखा रोपण कृषि की आपको 2 विषय लिखना है। इसके साथ हमारा 11 क्वेश्चन लिखा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने को आपको सूत्र लिखना है, तो क्वेश्चन लिखा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं आपको बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर 12 क्वेश्चन लिखा ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखी, तो क्वेश्चन हमारा ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन लिखा भारत के कुछ राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है, ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन लगा। इसके साथ यहाँ पर देख लिया 14 क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों के आंसर को। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों के आंसर को याद करना है। उसके बाद यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लिया स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुँचाती है, कोई 3 कारण आपको लेना, क्योंकि आपकी प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब तो क्वेश्चन देख लिखा यहाँ पर दिया हमारा खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाइए। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया समझाइए, तो क्वेश्चन नंबर श्रमजीवी जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य समझाइए। इसके साथ यहाँ पर 17 क्वेश्चन लगा उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के विभिन्न या निम्न स्तरों के कोई 3 कारणों को आपको समझाना है, अथवा क्वेश्चन निकला भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई 3 कारणों को स्पष्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लिया 18 क्वेश्चन हमारा भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन 4 कारकों का उल्लेख कीजिएगा। ये आपके प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसके साथ आप इसका अत्य वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन दिया है विश्व के सीमाकार मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको यहाँ पर परीक्षा में एक मानचित्र दिया जाएगा, ठीक है। पेपर के लास्ट में यहाँ पर एक आपको मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को आपको दर्शाना होगा, ठीक है। जिससे आपके यहाँ पर कितने 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद तो क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, इसमें भी आपको सेम वही करना है विश्व के सीमाकार मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर देख निम्नलिखित को आपको दर्शाना होगा, ठीक है। इन सभी को आपको दर्शाना होगा। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 क्वेश्चन निकला भारत के मानचित्र को दर्शाइए, मतलब भारत के मानचित्र में आपको इन सभी को दर्शाना है। जिसका हमारा पाठ दिए तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना होगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अथवा क्वेश्चन देख ले इसका, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नगरों को दर्शाइए। जैसे हमारा पहला दिया है सिंगरौली, दूसरा का दिया कोलकाता, तीसरा का दिया अम्बाला, चौथा का दिया शिमला, 5वां का दिया भोपाल।
इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, ये हमारे नगरों की बात हो रही है तो इनको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 12वीं का जियोग्राफी भूगोल का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। भू प्लस गोल हमारी भूगोल हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल 1101% रियल वाला पेपर है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।